हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 53 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के विभिन्न विषयों व करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 53 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक हमारा इंपॉर्टेंट नोट है जिसमें दिया गया है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक मात्रा में मूंगफली उत्पादन में राज्यों का क्रम बताना है। तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में मूंगफली उत्पादन करने वाले राज्यों का क्रम है। सबसे पहले गुजरात आएगा, उसके बाद राजस्थान आएगा, उसके बाद तमिलनाडु आएगा और लास्ट में दोस्तों चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश आएगा। इससे पहले दोस्तों हमने एक टेस्ट सीरीज में आपको बता दिया था कि भारत में मूंगफली उत्पादन करने में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों आंध्र प्रदेश का स्थान है, जो कि गलत था दोस्तों, वो पुराना डाटा था, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे दोस्तों नोट के माध्यम से हम दे दिए हैं भारत में मूंगफली उत्पादन में राज्यों का सही क्रम। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन है दोस्तों करंट का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई पहल का क्या नाम है, जिसके अंतर्गत रेल यात्रियों को अपना खोया हुआ सामान वापस लाने में मदद मिल सकेगी? ये हमें बताना है दोस्तों। एक बार फिर से क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे हम लोग। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई पहल का क्या नाम है, जिसके अंतर्गत रेल यात्रियों को अपना खोया हुआ सामान वापस लाने में मदद मिल सकेगी? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों मिशन अमानत, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिएगा, हमारा आंसर है विकल्प नंबर डी, जिसमें कहा गया दोस्तों मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई पहल है, जिसके अंतर्गत रेल यात्रियों को अपना खोया हुआ सामान वापस लाने में मदद मिल सकेगी। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? सबसे पहले जान लीजिएगा दोस्तों, रामगढ़ विषधारी वो वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसे भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा मिला है। अब हमें बताना है दोस्तों इसका लोकेशन ये किस राज्य में स्थित है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, आंसर ये हमारा आया है जिसमें कहा गया राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने वर्ष 2022 में ब्रिक्स आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, जिसमें 5 देश शामिल हैं दोस्तों, VRICS, यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का दोस्तों समूह है। कहा गया है संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। किस देश ने वर्ष 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों चीन, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और सा इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण नोट है हमारा। दोस्तों, चीन में वर्ष 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई। चीन में वर्ष 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई। अब थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे दोस्तों। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया। कौन सी बैठक थी? 7वीं थी, जो कि चीन में किया गया, जिसे चीन जनवादी गणराज्य द्वारा आयोजित किया गया और सभी ब्रिक्स सदस्यों ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विद्युत सेल। विद्युत सेल वह दोस्तों उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यहाँ हम दोस्तों इसके बारे में विस्तृत बात करेंगे, ताकि यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो सकें। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट है हमारा। एक तरफ उपकरण का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनका ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। फिर विद्युत हीटर विद्युत
ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। फिर है लाउड स्पीकर जो कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद है विद्युत मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर है दोस्तों डायनेमो, डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर है मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, माइक्रोफोन तक हमारा हो गया है। उसके आगे बात करेंगे सोलर सेल, सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर है विद्युत सेल, विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। और लास्ट है दोस्तों सितार, सितार क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, हमें बताना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बताना दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो हमारा सही आंसर होगा कर्नाटक, यानी कि विकल्प नंबर सी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोस्तों वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न परतों का ऊंचाई के आधार पर सही क्रम बताना है। वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न परतों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम बताना है। तो क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद में क्या आएगा, समताप मंडल, समताप मंडल के बाद क्या आएगा, मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद क्या आएगा, आयन मंडल, आयन मंडल के बाद क्या आएगा, बहिर्मंडल। तो सही क्रम क्या बनेगा दोस्तों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थान बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, आंसर होगा दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है, सूर्य के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है। लास्ट वाला एक दोस्तों विकल्प देखेंगे जिसमें कहा गया डी नंबर में सभी भाग का तापमान एक समान होता है, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा दोस्तों कोरोना, कोरोना दोस्तों सूर्य के दोस्तों वह भाग है जिसका तापमान सबसे अधिक होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा जो अगले टेस्ट सीरीज में गलत हो गया था, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य जिसको हमने यहाँ पे आंध्र प्रदेश बताया था, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा गुजरात। एक बार इसका दोस्तों रिवीजन करना हम लोगों को जरूरी था। उसके बाद आएगा राजस्थान, फिर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन है दोस्तों दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे ताकि क्वेश्चन दोस्तों पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिएगा दोस्तों आंसर हमारा सी नंबर विकल्प आया है। कहा गया दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह दोस्तों चिनाब नदी, ध्यान दीजिएगा, चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना नदी के किनारे 390 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ पांडेस योजना है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, वेल्थ ऑफ नेशन, बार बार पूछा गया स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की, तो एडम स्मिथ हमारा आंसर आएगा, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 30 नंबर सॉरी दोस्तों हमारा 12 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होते हैं दोस्तों, कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन और उत्खनन। तो कृषि भी हो जाएगा, वानिकी भी हो जाएगा, उत्खनन भी हो जाएगा, इसके अलावा खनन और मत्स्यिकी भी दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोस्तों मंदड़िया व तेजड़िया, आप लोग बार बार सुने होंगे दोस्तों, बार बार पूछा गया स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन। मंदड़िया और तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है, तो शेयर बाजार से, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोस्तों
संवैधानिक शासन का क्या अर्थ होता है? संवैधानिक शासन का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों ये नंबर विकल्प है, ए नंबर विकल्प है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, ये भी सही हो जाएगा। बी नंबर है विधि के शासन पर आधारित शासन, ये भी बिल्कुल सही है। सी नंबर है प्रजातांत्रिक सरकार, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। संवैधानिक शासन का अर्थ होता है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन व प्रजातांत्रिक सरकार। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।